ईरान में पिछले 20 दिनों से लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि अब जो खबरें ईरान से निकल कर आ रही हैं उन खबरों से ये मालूम होता है, पता चलता है कि जो एहतजाज पुरतशद्दुद एक तरह से हुए थे, जो एहतजाज बड़े पैमाने पर हो रहे थे, जो एहतजाज तेहरान से निकलकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके थे, अब उनमें एक तरह से नरमी देखने को मिल रही है और उनमें अब एक तरह से कमी देखने को मिल रही है। ईरान में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे और ख़ासतौर से इन हिंदुस्तानियों में एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के तलबा की थी और ये तलबा वहाँ पर एक तरह से इस जो कशीदा हालात थे इसके बीच में फंस कर रह गए थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ईरान से पहला जो काफिला, जो पहला जत्था आया है, उसमें जम्मू कश्मीर के 35 तलबा भी वापस आए हैं और इन तलबा ने ईरान के जो मौजूदा हालात हैं, उनकी जो आंखों देखी जो सच्चाई है, उसे एक तरह से बयान किया है। इन तलबा ने बाज़ ने यह भी बताया कि जिस तरह से जो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर दिखाई जा रही हैं, ये दरअसल सही नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि जहां पर बड़े पैमाने पर ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, वहीं पर एक बड़ी तादाद आज भी इस्लामी जमहूरिया के साथ है, ईरान की सरकार के साथ है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हक़ में आज भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और उनके हक़ में भी एहतजाज और प्रोटेस्ट पूरे ईरान में किए जा रहे हैं। इसके अलावा तलबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो उन्हें परेशानी थी वो इस बात की थी कि कुछ वक्त के लिए एयर स्पेस ईरान ने बंद कर दिया था। ईरान में पूरे मुल्क में इंटरनेट खिदमात जो थी वो एक तरह से बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उनके घर वाले भी एक तरह से तशवीश में थे। लेकिन अब वो बाहिफाजत अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर अब वो पहुँच चुके हैं, अपने घर वालों के साथ में है। ऐसे में इन तलबा ने क्या कुछ वहां पर देखा है, इनकी आंखों देखी, क्योंकि जो असल सच्चाई है वो यही तलबा बता सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने तेहरान में या ईरान के दूसरे शहरों में जहां पर ये तलबा रहते थे, वहां पर इन तलबा ने जो कुछ हालात देखे हैं इस एहतजाज के बीच में, इस कशीदगी के बीच में, वो इन तलबा से बेहतर दरअसल कोई नहीं बता सकता है। इस वजह से इन तलबा की ज़बानी ही हम आपको सुनवा रहे हैं कि ईरान में मौजूदा हालात किस तरह के हैं, किस तरह से क्या कुछ इन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर देखा था, जिस शहर में ये रह रहे थे वहाँ पर लोगों का रद्द अमल क्या था, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर, वहाँ की सरकार को लेकर, पासदाराने इनकलाब को लेकर। इन्हीं तलबा के ज़रिए हम आपको जो सच्चाई ईरान की है, जो मौजूदा हालात वहाँ के हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे अभी नहीं हो रहे थे वहाँ पर। हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ नहीं देखा। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओबियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनेई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज़्यादा थे। जी वैसे तो हमारी इनसे इंटरनेट बंद हो गया था, कॉल नहीं हो पाई थी, एसएमएस पे हमारी बातचीत हो रही थी अपनी बेटी से। वैसे ये बता रही थी कि हम हॉस्टल में, वहाँ पे इतना कोई वो नहीं है, रोडों पे है जो भी वो था। और गवर्नमेंट ने, ईरान की गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया, 1.5 महीने के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, इनकी छुट्टी कर दी, तो हमने इनको अपने टिकट पे बुला लिया यहाँ से। सरकार, ईरानी गवर्नमेंट ने तो अभी 3-4 दिन पहले कहा हमसे कि भाई इसका ही फ़ोन आया, उन्होंने ISD कॉल खोल दी थी, इसने हमें कॉल किया तो हमने इसका टिकट करा दिया, अपने उससे करा दिया, अपने बिहार पे बुला लिया हमने। परेशान तो हुए बट थैंकफुली आफ्टर 4 डेज़ इंटरनेशनल कॉल स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर उनसे बात करी, हार्डली फॉर 5 मिनट्स, बट वी गॉट टू नो कि एवरीथिंग इज़ फाइन। सेफ एरिया में थे, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन। तो हमें फिर थोड़ा हो गया, आश्वासन मिल गया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यार एम्बेसी से हमने रजिस्टर कर लिया था, जैसी एडवाइजरी आई थी परसों 14 को, सो वी रजिस्टर्ड देयर IDs कि अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट एम्बेसी में उनकी IDs होगी। तो या वी डिड दैट। हाँ, मतलब हमने एम्बेसी से कर दिया था, तो वी वर वेरी होपफुल कि अगर कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हेल्प।
बढ़ता तो जा रहा है, बट जितना मुझे न्यूज़ आई है और वहाँ के लोगों ने बताया कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सिचुएशन कंट्रोल में, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम्स हो गया। मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी, 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ़्लाइट पे हैं। हाँ ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है इंशाल्लाह। आज वो लोग वापस आ रही हैं, मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनकी। हाँ बस।